डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट किया था और वो क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ टैक्स ईयर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ टैक्स ईयर। तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ टैक्स ईयर, तो आपने बेसिकली बताना है कि बेसिकली टैक्स ईयर इज़ अ पीरियड अगेंस्ट विच अ पर्सन कंप्यूट्स हिज टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल। यानी ये एक पीरियड असाइन लॉ ने किया हुआ है, एक पीरियड है जिसके अगेंस्ट एक पर्सन या एक टैक्स पेयर जो है अपनी टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करता है और टैक्स पेएबल कंप्यूट करता है। तो ये तो हमें बात समझ आ गई। उसके बाद एक सवाल ये था कि टैक्स ईयर की कितनी टाइप्स हैं आपकी। तो जी टैक्स ईयर की आपकी 3 टाइप्स हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब इनमें फ़र्क क्या है? तो नॉर्मल टैक्स ईयर की ना आपके बेसिकली 2 क्राइटेरियाज आपने देखने हैं। नंबर 1 पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और नंबर 2 एंडिंग ऑन 30th जून। यानी 12 महीने का पीरियड है और 30 जून पे ख़त्म हो रहा है, तो उसको आप कहेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर। ये 2 क्राइटेरियाज हैं जी, ठीक है। अब इसका मतलब है अगर 30 जून पे ख़त्म हो रहा है तो स्टार्ट कब होगा? 1 जुलाई पे। तो यहाँ तक तो हमें ये समझ आ गई। अच्छा, इसको लॉ कहते हैं कि इसको डिनोट कैसे करेंगे? डिनोटेड बाय उस कैलेंडर ईयर से करेंगे जिसमें ये 30 जून वाली डेट फॉल कर रही है। जैसे अगर वो एंड हो रहा है 30 जून 2021 में, तो उसे डिनोट करेंगे टैक्स ईयर 2021 के तौर पे। अच्छा, इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दूं, जब भी कोई बंदा अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है, चाहे जिस मर्जी मंथ में करवा रहा हो, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल टैक्स ईयर असाइन किया जाता है। उसके बाद है जी स्पेशल टैक्स ईयर। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इसकी भी 2 क्राइटेरियाज हैं। अगर ये मीट होते हैं तो वो टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा। नंबर 1 वही है जी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये भी 12 मंथ्स का पीरियड होता है, लेकिन ये एंड होता है जी एंडिंग अदर देन 30th जून। 30 जून के अलावा ख़त्म होगा। जैसे 31 दिसंबर पे ख़त्म हो सकता है, 31 मार्च के ऊपर ख़त्म हो सकता है, 30 सितंबर पे ख़त्म हो सकता है, कभी भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन ये 30 जून पे ख़त्म नहीं होगा और होगा ये भी 12 मंथ्स का। अच्छा, ये इसको डिनोट कैसे करेंगे? लॉ कहता है डिनोटेड बाय उसमें कहता है कि ये जो इसकी क्लोजिंग डेट है, फॉर एग्जांपल एक टैक्स ईयर है वो ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर 2021 को, तो कहता है ये जो इसकी क्लोजिंग डेट है ना, ये जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है। यानी नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा होगा? 1 जुलाई 2021 से शुरू होगा और 30 जून 2022 में ख़त्म हुआ। तो ये इस नॉर्मल टैक्स ईयर में इसकी क्लोजिंग डेट फॉल कर रही है। तो ये जो नॉर्मल टैक्स ईयर जिस ईयर से डिनोट होगा उससे इसको करेंगे, यानी टैक्स ईयर 2022 से इसको आप डिनोट करेंगे। और एट द एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की एक ही कंडीशन है, कौन सी? चेंज ऑफ टैक्स ईयर। जब भी आप अपना टैक्स ईयर चेंज करवाएंगे, नॉर्मल से स्पेशल में या स्पेशल से नॉर्मल में या स्पेशल से किसी और स्पेशल में, तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर रहेगा। ट्रांजिशनल क्या होता है? बेसिकली ये वो पीरियड होता है जो पिछले टैक्स ईयर और के एंड से और स्टार्ट ऑफ द टैक्स ईयर का जो पीरियड होता है वो ट्रांजिशनल। फॉर एग्जांपल मेरा टैक्स ईयर था नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 का। मैंने कहा कि जी मैं टैक्स ईयर अपना चेंज करना चाह रहा हूँ और वो मैं करवाना चाह रहा हूँ 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अच्छा, अब 1 जनवरी कौन सी आएगी? 22 की तो गुजर गई, क्योंकि मैं 30 जून ऑलरेडी अपना जो है टैक्स करवा चुका हूँ 30 जून तक। तो इसका मतलब है अब अपकमिंग जो जनवरी है वो कौन सा होगा? 2023 का जो अब आएगा, और ये क्लोज होगा 31 दिसंबर 2023 पे स्पेशल टैक्स ईयर। मेरा पहला टैक्स ईयर था ये वाला, मैंने चेंज करवा के पीरियड ये करवा लिया, स्पेशल में कन्वर्ट करवा लिया। अब जो इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड तक का जो पीरियड होगा,
यानी 1 जुलाई 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक का पीरियड वो होगा आपका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो ये तो बात होगी जी टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर्स की। अब सवाल ये पैदा होता है हाउ आई कैन चेंज माई टैक्स ईयर। तो मैं अगर अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन दूंगा। किसको एप्लीकेशन दूंगा? कमिश्नर इनकम टैक्स को। कमिश्नर इनकम टैक्स को मैं एप्लीकेशन दूंगा। उसके अंदर मैं अपनी कोई कंपेलिंग नीड शो करूंगा कि भाई ये मेरी ज़रूरत है, मेरा टैक्स ईयर की वाकई ज़रूरत बनती है और मैं इसको चेंज करवाऊंगा तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा या वट एवर, मेरे लिए आसानी होगी, वो टैक्स ईयर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है मेरे लिए। तो अगर कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाता है तो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा और आपको ग्रांट कर देगा चेंज ऑफ टैक्स ईयर। अगर वो बेसिकली आपकी उस नीड से सेटिस्फाई नहीं होता तो दूसरे केस में वो क्या कर देगा, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। वो कहेगा कोई ज़रूरत नहीं है टैक्स ईयर चेंज करवाने की। लेकिन वो अपना फैसला सुनाने से पहले आपको देगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड क्या होती है? यानी वो आपको पहले सुनेगा अपना फैसला फाइनल सुनाने से पहले। वो आपको चेंज ऑफ टैक्स ईयर अलाउ करने के बाद, एक्सेप्टेंस देने के बाद उसको विड्रॉ भी कर सकता है। अगर वो कहे कि नहीं ये अप्रोप्रिएट नहीं है तो वो विड्रॉ भी कर सकता है। विड्रॉ रिजेक्शन में क्या फ़र्क है? इसमें आपको पहले चेंज ऑफ टैक्स ईयर अलाउ कर दिया, उसके बाद उसने वो वापस ले लिया। इसके अंदर आपको अलाउ ही नहीं किया, आपकी एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर दिया। इन दोनों केसेस में, रिजेक्शन में और विड्रॉल में, इन दोनों केसेस में आप एफबीआर को रिव्यू एप्लीकेशन दे सकते हैं। रिव्यू एप्लीकेशन देंगे कि जी कमिश्नर के फैसले को दोबारा से रिकंसिडर किया जाए और बोर्ड का फैसला यानी एफबीआर का फैसला इसके ऊपर जो भी डिसीजन देंगे फाइनल होगा, कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकता। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर बेसिकली यहाँ पे देखें तो हमने कहा टैक्स ईयर वो एक पीरियड है जिसके अगेंस्ट एक टैक्स पेयर या एक पर्सन अपनी टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेएबल को कंप्यूट करता है। टैक्स ईयर आपके 3 तरह के हैं, नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर 12 महीने का पीरियड है और 30 जून पे ख़त्म होता है। स्पेशल टैक्स ईयर आपका 12 महीने का पीरियड है लेकिन 30 जून के अलावा ख़त्म होता है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हमेशा आकर होता है जब आप नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल में, स्पेशल से नॉर्मल में या स्पेशल से किसी और स्पेशल में कन्वर्ट करवाते हैं अपना टैक्स पीरियड, तो ये आपका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर अकर होता है। और जिसने भी अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना है तो वह कमिश्नर को एप्लीकेशन देगा। कमिश्नर जो है उसमें अपनी कंपेलिंग नीड शो करेगा। कमिश्नर या तो उसको एंटरटेन कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर देगा। एक्सेप्ट करके विड्रॉ भी कर सकता है और रिजेक्शन और विड्रॉल दोनों के केसेस में वो एफबीआर को रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और एफबीआर का डिसीजन इसमें फाइनल होगा। थैंक यू सो मच।